अनविति सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम है क से किताब और बातचीत हो रही है नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृति कहानी नई कहानी पर। कहानी नई कहानी के पहले पाठ आज की हिंदी कहानी पर कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। कहानी के विषय में विचार करते हुए नामवर सिंह बतलाते हैं कि कहानी जो शिल्प है वह उस कहानी शिल्प में उसके रूप में नवीनता आई तो है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं हुई है। और दृष्टिगोचर इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि कविता में जो छंद संबंधी परिवर्तन होते हैं वह तो आसानी से दृष्टिगोचर हो जाते हैं, लेकिन जो गद्य भंगिमा है उसका परिवर्तन आसानी से दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। और सवाल ये है कि अगर थोड़े बहुत भी परिवर्तन कहानी में हुए हैं तो वे कौन से परिवर्तन हैं उसके बारे में नामवर सिंह विचार करते हैं। एक तो बात वो ये कहते हैं कि 100-150 साल पुरानी जो ये विधा है वह अपने आप में ही कविता की तुलना में इतनी आधुनिक है, इतनी नई है कि उसमें न तो कोई अभी परिवर्तन की आवश्यकता है और न ही इसकी कोई संभावना, यानी कोई बड़े परिवर्तन की संभावना कहानी में नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुए हैं जिसकी वजह से नई कहानी की जो है पीठिका तैयार हुई है। और वो परिवर्तन क्या है, तो उस परिवर्तन पर विचार करते हुए नामवर सिंह दिखलाते हैं कि जो परिवर्तन हुआ है वह मूलतः कहानी के कथानक के कॉन्सेप्ट में हुआ है। कथानक को लेकर जो समझ है कहानीकारों की वह बदली है, और वो इस तरीके से बदली है कि जो कथानक पहले के कहानीकारों के लिए मनोरंजन और नाटकीय कुतूहल और इस तरह के घटना संगठन को कथानक समझते थे, उसको आज के जो कहानीकार हैं, नई कहानी के जो कहानीकार हैं, वो उसको महत्व नहीं देते हैं। मनोरंजन और नाटकीय कुतूहल अगर कथानक है, कथा कहने का जो उसका कथ्य है, उसका वो अगर वो ही है अगर, तो उसको उतना महत्व नहीं देते हैं। और इसकी वजह से जो कथानक है वह विघटित हुआ है पहले की तुलना में। उसका जो घटना संगठन है वह विघटित हुआ है, वो डाइल्यूट हुआ है, और उसकी वजह से जो कथानक है वो धीरे धीरे परिदृश्य से, कहानी के पटल से गायब होता सा नज़र आता है। इसको कहानी में कथानक का ह्रास कहते हैं। पहले के कहानीकारों के लिए मनोरंजन और नाटकीय कुतूहल आदि का घटना संगठन कर देना कथानक मान लिया जाता था, लेकिन आज के कहानीकारों के लिए जो कथानक है उसका अर्थ बदल गया है, उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज के कहानीकार जीवन का एक लघु प्रसंग, एक छोटा सा टुकड़ा, एक प्रसंग, कोई प्रसंग खंड, किसी तरह का मूड हो गया, कोई विचार उत्पन्न हो गए मन में, या कोई व्यक्ति चरित्र ऐसा देख लिया, ऐसा पात्र देख लिया जो कि इस लायक लगा कि उस पर कहानी लिखी जाए, इतना ही काफ़ी, इतना ही यानी इसी में कथानक की क्षमता उन्होंने मान ली। इस वजह से जो मूलभूत अंतर आया है वो कथानक के कॉन्सेप्ट में आया है। पहली बात तो ये है। और इसके बाबत और बातचीत करते करते नामवर सिंह इस निष्कर्ष पर निकल आते हैं कि जो आज के कहानीकार हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि जो कथानक है उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनकी कहानी में कथानक का उतार चढ़ाव नहीं है, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है, एक तरह से सपाट बयानी है। तो ये सपाट बयानी है ये यथार्थवाद के कारण है।
उनका बल यथार्थ पर अधिक है, न कि उसके भीतर कोई नाटकीय मोड़ देने की कोशिश वो कथानक के माध्यम से करते हैं। एक सपाट बयानी है और इसकी शुरुआत जो है वो महान रूसी कहानीकार चेखोव ने किया था और इस प्रवृत्ति का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। दुनिया के कहानीकार इससे प्रभावित हुए और इस तरीके से कहानी में यथार्थवाद का विजय पताका फहराया। यथार्थवाद की जो विजय पताका है वह फहराई है और इस तरीके से कहानी में यथार्थवाद आता है। और प्रेमचंद तक हमारे यहाँ प्रेमचंद से उसकी शुरुआत ठीक ढंग से मानते हैं अगर देखा जाए तो। जो नए कहानीकार हैं उनके लिए विचार का बहुत महत्व है और वो विचार का महत्व कैसे उजागर होता है वो नामवर सिंह बताते हैं कि जो नए कहानीकार हैं वो अपने अभिष्ट विचार को उसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली और साभिप्राय घटना प्रसंग को का कहानी में सार्थक उपयोग करके और कहानी में करते हैं। वो इस तरीके से कहानी में जो घटना प्रसंग है उस तरीके से कहानी में गूंथते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात है कि घटना प्रसंग साभिप्राय होना चाहिए क्योंकि अभिष्ट विचार की अभिव्यक्ति करनी है। तो इसलिए साभिप्राय घटना प्रसंग जो है वह कहानी में अंत तक जाते जाते कहानी के अंत तक जो कथानक है उसको एक सारगर्भी विचार के रूप में बदल देता है। यानी पूरा का पूरा कथानक जो है वो एक विचार है और उस विचार की उस सारगर्भी विचार की जो है वह एक सार्थक अभिव्यक्ति कथानक के माध्यम से होती है। अंत तक जाते जाते हमें ऐसा महसूस होता है कि कहानीकार की स्पष्ट विचार उसके क्या हैं और कहानी के मार्फत वो क्या कहना चाह रहा है। और एक दूसरी प्रवृत्ति का भी जिक्र इसके साथ साथ नामवर सिंह करते हैं। वो दूसरी प्रवृत्ति जो है, जो दूसरा बदलाव है कथानक के कॉन्सेप्ट में, वो ये दिखता है कि जिन कहानीकारों में, नई कहानी के लेखकों में, जिनमें एक गहरी सामाजिक दृष्टि नहीं है, उसका अभाव नज़र आता है, या कि उनमें जिनमें कि एक जागरूक चिंतना नहीं है, उनके अंदर जागरूक चिंतन नहीं है, वैसे लोग जीवन के कुछ अछूते क्षेत्रों को लेकर के या अछूते चरित्रों को लेकर के वो कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। और इसमें उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अंचल विशेष को लेकर के, लोक जीवन को लेकर के जो कहानियाँ लिखी गई उसमें यही प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि उसमें हम देखते हैं कि एक गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि नहीं है, इस वजह से जो कहानियाँ हैं उसमें रूमानियत तो है लेकिन एक पैनी सामाजिक दृष्टि का उसमें अभाव है। और इस संदर्भ में वो नाम भी गिनाते हैं कि रेणु मार्कंडेय, केशव मिश्र, शिव प्रसाद सिंह आदि जो रचनाकार हैं इस दिशा में लोक जीवन के अंतर्वैयक्तिक सामाजिक संबंधों को लेकर के सामने उसकी गहरी समझ के साथ वो सामने आ रहे हैं। इस वजह से ये जो गिनती के रचनाकार हैं ये आंचलिक कथा लिखते हुए भी एक कहेंगे कि एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक प्रवृत्ति और शिल्प में प्रयोग हुआ है। कथानक की तो बात हो गई, लेकिन जो शिल्प में एक प्रयोग हुआ है, एक तो नामवर सिंह मानते हैं कि कुछ कहानियाँ शिल्प के लिए ही लिखी गई हैं, शिल्प में प्रयोग के लिए लिखी गई हैं, जिनका महत्व उतना नहीं है। उस तरीके के शिल्प में प्रयोग वाले कहानीकार जो हैं वो उन्होंने पुराने रूप को, यानी जो किस्सा कहने की, जो किस्सा गोई की पुरानी परंपरा है, उसको ही एक तरह से कहानी में दोबारा उद्घाटित करने का, दोबारा लाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से एक नयापन तो जरूर आया है कहानी में। शिल्पगत परिवर्तन
आया है। उदाहरण के लिए वो तस्लीम लखनवी का नाम बताते हैं, जिन्होंने क़स्सा सियासत बी भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह कहानी लिखी थी। तो कुल मिला के और अंत में जाते जाते इस पाठ में नामवर सिंह जो स्वस्थ संकेत हैं कहानी को लेके, जो शुभ संकेत हैं उसकी चर्चा करते हैं। और वो बताते हैं कि जो नई कहानीकार हैं, जो नया गद्य लिखा जा रहा है हिंदी का, वो काफ़ी निखरा हुआ गद्य है और कहानी में एक भी फालतू शब्द ना आए, इसके भी प्रति जो आज का लेखक है वो सतर्क है और जागरूक है। और ये अच्छे संकेत हैं कहानी के लिए और हिंदी गद्य के लिए। और उसके साथ जो है पहला पाठ समाप्त होता है।